अगर संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ तो लिखवा दो FIR। आनन फानन में आदेश हुआ CBI को, जांच सौंप दी गई, लेकिन कुछ पल बीते कि हाई कोर्ट बैकफुट पर आ गया और अपना ही आदेश वापस ले लिया। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह केस बनाने की कोशिश की कहानी लखनऊ की MP MLA कोर्ट, जहां मामला गया और सीधे खारिज। मतलब पहली सीढ़ी पर ही आरोप नहीं टिके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। खारिज हुआ फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, मामला ऊपर ले आया गया और माहौल ऐसा बनाया गया जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। नाम किसका? राहुल गांधी। अब सवाल, जब ट्रायल कोर्ट ने ही कह दिया कि केस नहीं बनता, तो फिर ये जिद क्यों? और फिर हाई कोर्ट की एंट्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है और साफ कहता है ऐसे मामलों में पहले नोटिस भेजिए, सीधे FIR का रास्ता क्यों? मतलब साफ कानून का बेसिक रूल याद दिलाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही चेतावनी दे चुका है, कानून को हथियार मत बनाइए। अब पॉलिटिक्स का एंगल देखिए दोस्तों, टाइमिंग फिर वही। जब संसद में टकराव, तब महिला आरक्षण पर सवाल। जब सरकार पर दबाव, तभी विपक्ष के बड़े चेहरे पर कानूनी वार की कोशिश। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर डैमेज कंट्रोल पॉलिटिक्स? और याचिकाकर्ता बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और ये कोई नई बात नहीं कि राहुल गांधी के ऊपर पहली बार FIR के लिए दबाव डाला जा रहा है। कई बार राहुल गांधी के खिलाफ कारनामे, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रही है। जब भी मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग FIR दर्ज करने से पीछे नहीं रहते। बार बार यही पैटर्न, केस बनाओ, हेडलाइन बनाओ और फिर पॉलिटिक्स माइलेज लो। सीधा सवाल सत्ता से, नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल। जब निचली अदालत ने खारिज कर दिया तो फिर से कानूनी पीछा क्यों? क्या विपक्ष को उलझाकर असली मुद्दों से ध्यान हटाना मकसद, या फिर कुछ लोग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं? देश क्या देख रहा है? देश देख रहा है कैसे चल रहा है, फिर भी देश चलाया जा रहा है। अदालत रोक रही है, फिर भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक नेता की नहीं, ये लड़ाई प्रतिक्रिया बनाम प्रचार, कानून बनाम राजनीति, और सबसे बड़ी बात, क्या लोकतंत्र में अब आरोप पहले तय होते हैं और सबूत बाद में ढूंढे जाते हैं। दोस्तों, विपक्ष मजबूत क्या हुआ कि हर तरह से राहुल गांधी को घेरने का प्रयास चल रहा है। देश में पहली बार देखा गया कि
ना विपक्ष को बोलने दिया जाता है, ना विपक्ष की बातें मानी जाती हैं। और आरक्षण बिल को लेकर जैसे पूरी तैयारी पहले से ही थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता था कि बिल गिरेगा, वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी और स्क्रिप्ट के अनुसार वहां बिल गिरा। यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हाथ में झंडा लेकर सड़कों पर निकल पड़े और तरह तरह की नौटंकियां चालू हो गई। निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए, लेकिन नियत साफ होना चाहिए। देश के हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। सम्मान तभी मिलेगा जब नेकी नियत से, चाहे कोई दल हो, महिलाओं के लिए खुलकर काम करें। ऐसा नहीं एक तरफ मणिपुर चल रहा है, महिलाएं सड़क पर निकल रही हैं, एक तरफ देश में हमारे महिलाएं जो पहलवान थी वो कई रोज तक दिल्ली में धरने पर बैठी रही। चाहे उन्नाव का कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो, इन पर कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की ओर से नहीं दी गई। निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान तभी हो सकता है जब सब कुछ नेकी नियत से हो। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आपसे।